हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, फैसिलिटेटर आशीष त्रिपाठी। और मैं एक बड़ी खबर लेके आया हूं कि नवोदय विद्यालय समिति ने रिक्रूटमेंट निकाला है 2021-2022। इसमें टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए पद हैं। इसमें बताया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, फीमेल स्टाफ नर्स असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सिविल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस कैरियर। इन हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस NLIS एंड जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। तो ये सारे पोस्ट निकली है। नवोदय विद्यालय समिति henceforth mentioned as NVS is an autonomous organization under the Ministry of Education। ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला विद्यालय है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर ऑफिस एट नोएडा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और इसके 8 रीजनल ऑफिस है जो भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे और शिलोंग में है। 7 NLIS ऑफिस हैं जो अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, पुरी, रंगारेड्डी, उदयपुर एंड मोर देन 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो पोस्ट आई हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता ही चुका हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर मल्टीटास्किंग स्टाफ तक, मतलब कि A ग्रेड ऑफिसर से लेकर के C ग्रेड ऑफिस एम्प्लॉय तक की वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए का जो पोस्ट कोड है वो 1 है, अनरिजर्व्ड में 3 है, AWS में नहीं है, OBC है। इस तरीके से अलग अलग वैकेंसीज दी हुई हैं। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट एडमिन ग्रुप ए पोस्ट कोड 2। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस कैटेगरी के लिए सुटेबल हो उसके लिए आप अपना फॉर्म डाल दें। पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो पे स्केल है वो लेवल 12 है, 78,800 से लेके 2,09,200 रुपए तक। और अपर एज लिमिट जो है वो 45 ईयर है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एज लिमिट 18 to 30, 35,400 से 1,12,400 रुपए तक का पे स्केल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पे स्केल है ये बहुत बेहतरीन पे स्केल है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। एज लिमिट भी 32 ईयर्स है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो इसका फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और जो जूनियर ट्रांसलेटर इसमें बोल रहा है मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। मतलब कि अगर आपने फाउंडेशन कोर्स भी किया है तो वो भी एलिजिबल होगा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी एज ए कंप्यूटर और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एज डिग्री लेवल। तो बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया बताए गए हैं। आप अपनी योग्यता के आधार पर क्राइटेरिया देख लें, पढ़ लें। और अगर इसको समझने पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179108887 पे कॉल और मैसेज करके भी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इस विषय पर कि जो इनकी डेट्स हैं
कि इनकी लास्ट डेट क्या है, ये सब चीजें हम देख लें। पेज नंबर 29 पर आ चुके हैं हम लोग, और पेज नंबर 29 पे हम ये देखेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताया गया है। पेज नंबर 28, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। 27, 26, यहाँ पे SC/ST के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बताया गया है। सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए दिया गया है। अंडरटेकिंग का फॉर्म है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको जो वेबसाइट है www.navodayvidyalaya.gov.in, इस वेबसाइट पर जा करके आपको अपना फॉर्म भरना होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। यहाँ पे बताया गया है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो आप ये ध्यान रखें कि जितने भी स्टेट की टेट एग्जाम है या सीटेट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नवोदय विद्यालय में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 रॉन्ग आंसर का डिडक्ट किया जाएगा। पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो इस टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होगा उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा किसी और मोड पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, तो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही देना होगा, और आपको कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल भी रिसीव होगा जिसको आपको रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बताई गई है। असिस्टेंट कमांड कमिश्नर और कमिश्नर एडमिन के लिए 1500 रुपये, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये, और अदर पोस्ट के लिए 1750 रुपीज ये चार्जेस बताए गए हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये एग्ज़ाम जरूर देना चाहिए। यहाँ पे बात आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें जनरल, हिंदी, इंग्लिश होंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट से होंगे। टोटल 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन इस तरीके से। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको आएंगे। फिर उसके बाद आता है मेस हेल्पर। तो मेस हेल्पर के लिए रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे। टोटल मार्क्स भी इसके 120 होंगे। फिर पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर टेस्ट। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन होंगे। 60 मार्क्स के टोटल 130 क्वेश्चंस आएंगे, और सभी को जो ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपके सेक्शंस में पूछा गया है, क्या जानकारी मांगी गई है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करें। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सिटीज में किन किन सिटीज में सेंटर हो सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है पेज नंबर 13 पे। रिटर्न बेस्ड एग्जाम है आपका। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखने के लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9179108887 पे कॉल और मैसेज भी करें। बाकी इसकी सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज मैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जा करके भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल फैसिलिटेटर आशीष त्रिपाठी को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है फैसिलिटेटर आशीष त्रिपाठी। Thank you friends, thank you very much to watch my video.